एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। एक दिन श्यामू रामू से बोलता है, हमारे गांव में कुछ नहीं रखा है। हमारे गांव में कोई काम धंधा भी नहीं है और हमारे गांव में व्यापार भी सही ढंग से नहीं चल पाता है। मैं सोच रहा हूँ कि शहर चला जाऊँ, वहाँ पर कोई अच्छी खासी नौकरी कर लूँगा और पैसे कमाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ तो भी चल, दोनों साथ चलकर वहीं पर पैसे कमाएंगे और वापस लौट आएंगे। तब रामू बोलता है, नहीं यार श्यामू, मैं अपने गांव में ही रहूँगा। मैं इस गांव में जन्मा हूँ। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तो खेती बाड़ी करके अपना घर चला लूँगा और मैं तो कहता हूँ तो भी कहीं मत जा। शहर सुनने में अच्छा लगता है पर रहने में नहीं। और मेरी बात अच्छी लगी हो तो मैं तो कहता हूँ तू भी शहर मत जा, यहीं खेती बाड़ी करके अपना घर चला। अरे रामू भाई, मैं तो जाऊँगा और वहीं पर काम करूँगा और वहीं पर एक गाड़ी और नया घर खरीद लूँगा। खैर श्यामू भाई, हम तो गांव में ही रहेंगे, तुम शहर जाओ, हम तो गांव में ही काम धंधा कर कर अपना घर चला लेंगे, खेती बाड़ी कर कर। अगले दिन सुबह होते ही श्यामू शहर की तरफ निकल जाता है और रामू अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है और रामू अपने खेत में काम करने लग जाता है और रामू अपने खेत में धूप बारिश किसी में नहीं रुकता। वो अपने खेत में काम करने लगता रहता है। फिर रामू काम करने के बाद अपने घर चला जाता है और घर में अंदर चला जाता है। इस बार लगता है शीला हमारे खेत में फसल अच्छी होगी, क्योंकि इस बार हमने और सालों की अपेक्षा इस साल बहुत मेहनत की है और बारिश भी पहले से ज़्यादा हुई है। क्यों नहीं जी, आपने इस बार बहुत मेहनत की है और इस साल हमारी फसल ज्यादा होगी। ना माने तुम भलों देख लेना। वैसे शीला, तुम श्यामू के बारे में क्या बात कर रहे थे? बोलो। मैं ये बोल रही थी कि आजकल श्यामू दिखाई नहीं देता, कहीं चला गया है या कहीं बाहर कमाने के लिए चला गया है। अब श्यामू के बारे में क्या बात बोलूं शीला, वो तो शहर चला गया है नौकरी करने के लिए। मैंने श्यामू से कितनी बार बोला कि शहर मत जा, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसे पैसे कमाने हैं ना, वो शहर के बारे में कुछ जानता भी नहीं है कि शहर कैसा होता है। फिर भी वो शहर चला गया। सही बात है, शहर सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, रहने में नहीं। फिर रामू की फसल पक जाती है और वो मन ही मन में सोचता रहता है कि इस बार की फसल अच्छी हुई है, इस बार पैसे खूब आएंगे, मैं इस फसल को बाजार में बेचने के लिए चला जाता हूँ। फिर रामू सोनू के पास जाता है और रामू हमेशा उसके पास व्यापारी बन के रहा है। अरे सोनू बेटा, इस बार की फसल अच्छी हुई है, मैंने सारा माल गोदाम में रख दिया है और जाकर देख लो। अरे कोई बात नहीं रामू काका, आप और हम बरसों से इस व्यापार को करते आ रहे हैं, आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। जाकर मेरे पिताजी से पैसे ले लेना। कुछ दिनों बाद श्यामू जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री में आग लग जाती है और सेठ श्यामू को बुलाता है और उससे बोलता है, श्यामू, अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, हमारी फैक्ट्री में बहुत नुकसान हुआ है, मैं अब तुमको तनख्वाह नहीं दे सकता, कृपया करके तुमको अब इस नौकरी को छोड़ना होगा। सेठ जी, अब आपके पास इस फैक्ट्री के अलावा बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, आप उनमें मुझे काम दे दो। मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या?
अब तुम्हें इस नौकरी को छोड़ना होगा और वापस अपने गांव जाना पड़ेगा। फिर श्यामू अपने गांव आकर श्यामू को जो हुआ वो सब कुछ बताया। अरे कोई बात नहीं श्यामू, अब हम गांव में रहकर खेती बाड़ी कर कर अपना घर चलाएंगे।